हेलो स्टूडेंट्स, फिर से एक क्वेश्चन देखते हैं। 10 क्लास का है, बहुत आसान क्वेश्चन होगा, लेकिन कम्पिटिटिव वे से देखा जाए, अगर कंपटीशन के हिसाब से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है ना। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है और किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में सिलेबस देख लीजिए उठा के, मैथ का टाइम एंड वर्क रहता है ना। तो अब हम लोग इसको देखते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 9 होल 3/8 आवर्स। इसका मतलब कि किसी टंकी में 2 नल लगा हुआ है और दोनों नल को एक साथ चालू कर देते हैं तो टंकी कितना देर में भर जाता है? 75/8 घंटा में। मतलब 9 घंटा से कुछ ज़्यादा लगता है और 10 घंटा से कम। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, मतलब अब नल जो लगा हुआ है वो दोनों 2 तरह का है, एक थोड़ा मोटा होगा और दूसरा वाला थोड़ा पतला होगा। एक का डायमीटर ज़्यादा है, दूसरे का डायमीटर कम है। नल तो गोल होगा ना, तो उसका डायमीटर एक का ज़्यादा है और दूसरे का कम है। जो लार्जर डायमीटर वाला है, अगर उसको खाली चालू करते हैं तो टंकी भरने में 10 घंटा कम समय लगता है अगर छोटे वाले से खाली टंकी को भरें। देखो, दोनों नल को एक साथ चालू किए तो 9.3/8 घंटा, मतलब 9 होल 3/8 आवर्स लगता है। 75/8 आवर्स बोल दिए। अब बोल रहा है कि अगर अलग अलग चालू करें, दोनों नल चालू किए तब तो इतना देर लगा। अगर छोटा वाला नल को चालू करते हैं तो मान लो कि 25 घंटा लगा, तो बड़े वाले नल को 15 घंटा ही लगेगा भरने में, क्योंकि 10 घंटा कम समय लेता है। और दोनों को साथ में चला दें तब तो 9 घंटा में ही भर देता है। हमारे कहने का मतलब यहाँ ये है कि द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द टैप ऑफ अ स्मॉलर डायमीटर टू फिल द टैंक सेपरेटली। सेपरेटली मतलब अलग अलग, मतलब छोटा वाला नल को जितना देर लगता है टंकी भरने में, बड़ा वाला नल उससे 10 घंटा पहले भर देता है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि दोनों नल को अलग अलग टंकी भरने में कितना समय लगेगा। आ रहा है क्वेश्चन समझ में? एक बार फिर से रीडिंग दे देंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, या वीडियो को पॉज करके फिर से रिपीट करके देख लीजिए बैक जा करके, है ना। तो कह रहा है कि 2 नल लगा हुआ है एक टंकी में। पहले वाले नल को जितना देर लगता है, बड़े वाले नल को उससे 10 घंटा कम लगता है, और दोनों नल एक साथ चालू कर दें तो 9 घंटा और कुछ मिनट में टंकी भर जाता है। कुछ मिनट मतलब वहाँ टाइम लिखा हुआ है ना। तो दोनों को सेपरेटली टंकी को फुल करने में कितना कितना टाइम लगेगा, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो इसको बनाएंगे कैसे। पहले तो बोथ टैप्स टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 9 होल 3/8 आवर्स, मतलब 75/8 आवर्स। ठीक है, इतना देर लगा दोनों को टंकी भरने में। देयरफॉर देयर 1 आवर वर्क। देखो, कोई आदमी अगर 10 घंटा में 20 पेज पढ़ रहा है तो 1 घंटा का काम कितना हुआ? 20/10। अगर 10 घंटा में 20 पेज पढ़ रहा है तो 1 घंटा में 2 पेज पढ़ेगा, है ना। तो अगर इतना देर में एक टंकी को वो भर दे रहा है तो 1 घंटा में कितना टंकी को भरेगा? 1/75/8। रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, मतलब 8/75 आवर नहीं लिखेंगे, ये तो वर्क निकल रहा है ना। इतना पार्ट ऑफ टैंक, है ना। मतलब एक टंकी को भरने में दोनों नल को साथ में इतना देर लग रहा है। ठीक है, तो 1 घंटा में दोनों मिल करके कितना काम करेगा? एक टंकी का इतना हिस्सा भरेगा 1 घंटा में। अब लेट अ स्मॉलर टैप कैन फिल द टैंक alone in X hours. Therefore 1 आवर वर्क क्या हो जाएगा इसका? अगर
x घंटा में ये टंकी को भर दे रहा है तो 1 घंटा का काम हो जाएगा इसका 1/x। ठीक है, इतना पार्ट ऑफ टैंक, पार्ट ऑफ टैंक। ठीक है, उसी तरह से लार्जर टैप कैन fill the tank alone in larger tap can fill the tank alone in x minus 10 hours। क्यों? क्योंकि जितना छोटा वाला नल को लग रहा है टंकी भरने में समय, उससे 10 घंटा कम समय लगेगा इसको, तो इसको x आवर्स लग रहा था तो इसको x माइनस 10 आवर्स लगेगा, तो इसका 1 आवर का वर्क क्या हो जाएगा, देयरफॉर 1 आवर वर्क इसका कितना हो जाएगा 1/x माइनस 10 पार्ट ऑफ द टैंक, है ना। तो 1 घंटा में छोटा वाला नल अकेले इतना भरेगा और 1 घंटा में बड़ा वाला नल अकेले इतना भरेगा और 1 घंटा में दोनों मिला करके, ठीक है, 1 घंटा में दोनों मिला करके इतना भर रहा था। अब क्या होगा, क्वेश्चन के हिसाब से इक्वेशन सेट कर दो। देखो, छोटा वाला को लग रहा है 1/x, 1 घंटा में इतना काम किया छोटा वाला नल, इतना टंकी भर दिया अकेले, प्लस 1 घंटा में ये भर दे रहा है कितना x माइनस 10, तो दोनों को अगर जोड़ दें तो दोनों के 1 घंटा का काम कितना है 8/75। ठीक है, ये बन गया इक्वेशन। अब यहाँ से हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा जिसको सॉल्व करके सॉल्यूशन बता देंगे। तो हम यहाँ क्वेश्चन को मिटा देते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। तो क्वेश्चन मिटा दिए हैं इसका। अब इसके ऊपर यहाँ पे हम सॉल्यूशन देख लेते हैं, थोड़ा सा लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, इसीलिए हम यहीं पे कर दे रहे हैं। 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इज इक्वल टू 8/75 इज इक्वल टू 8/75। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगा, लेफ्ट साइड एलसीएम कर दो, तो x² माइनस 10x यहाँ आ जाएगा x माइनस 10 प्लस x इज इक्वल टू 8/75। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ देखो 2x माइनस 10 हो गया और इसको मल्टीप्लाई होगा 75 से, और 8x² माइनस 80x। ठीक है, अब यहाँ 8x² माइनस 80x, 8x² माइनस 80x माइनस 150x और प्लस 750 इज इक्वल टू 0। सबको मल्टीप्लाई करके एक साइड कर दिए, तुम लोग देख लेना सॉल्व करके अपने से। अब 8x² माइनस 80 और माइनस 150 तो माइनस 230x माइनस 700 प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब कुछ कॉमन कर सकते हैं, 2 कॉमन कर सकते हैं, है ना, तो ये हो जाएगा 4x² माइनस 115x 5 जा इतना। अब इसको मिडिल टर्म से कर दो तो ऐसे मिलेगा 4x² माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। 4x कॉमन किए तो x माइनस 25 माइनस 15 कॉमन किए तो x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। और अब यहाँ पे x माइनस 25 कॉमन कर दिए तो 4x माइनस 15 मिला इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 25 मिला और x इज इक्वल टू 15/4 मिला। अब x किसको माने थे, x माने थे कि छोटा वाला नल को कितना देर लगेगा टंकी को भरने में, तो x का वैल्यू हम लोग 25 को लेंगे, इसको नहीं लेंगे। क्यों? 15/4 का मतलब क्या हुआ, 15/4 का मतलब हुआ 3 होल 3/4, मतलब 3 घंटा से कुछ ज़्यादा समय लग रहा है। तो अगर छोटा वाला नल 3 घंटा, 3.5 घंटा या 4 घंटा में मान लो कि टंकी को भर दे रहा है, तो फिर बड़े वाले नल को कितना देर लगेगा, उससे 10 घंटा कम, तब तो फिर बड़े वाले नल को कुछ समय ही नहीं लग रहा है, माइनस में लगेगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि छोटे वाले नल को 3 घंटा 4 घंटा नहीं 25 घंटा लगेगा टंकी भरने में, और बड़े वाले नल को 15 घंटा लगेगा, है ना। तो टाइम टेकन बाई लार्जर टैप, टाइम टेकन बाई पहले तो स्मॉलर टैप इज इक्वल
25 आवर्स, और एंड ऑफ लार्जर टैप को कितना लगेगा, तो 10 घंटा कम यानी कि 15 घंटा। ठीक है, इतना देर लगेगा दोनों को अलग अलग भरने में। अगर सिर्फ छोटे वाले नल को चालू करके टंकी को भरना चाहते हैं तो 25 घंटा लगेगा, बड़े वाले नल को चालू करके भरना चाहते हैं तो 15 घंटा लगेगा। अब ये तो हो गया कि बोर्ड वाले रूल से, है ना। जब कंपटीशन में इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, हमको तो ट्रिक आना चाहिए ना कि एकदम आसानी से उसको सॉल्व कर दिया जाए। तो हम लोग इतना जो तामझाम इधर किए थे ये सब कुछ ना करके डायरेक्ट यहाँ पहुँचेंगे, ठीक है। और यहाँ के बाद से डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, उसके बिना कोई उपाय नहीं है। बिना क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किए चाहेंगे कि सॉल्यूशन निकाल दें तो थोड़ा मुश्किल होगा, सोचना पड़ेगा बैठ के।